Okay, firstly, good evening students. I myself Karan sir, Ashtaganish classes, हरनी रोड। अभी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम अभी आज की डेट में कंसर्न कर रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स विल बी टॉट बाय मी ओनली माई सेल्फ करण सर, बराबर। अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स हमारा रहेगा वो यहाँ पे क्या हमें कंसर्न करना है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, बराबर। अब इकोनॉमिक्स में कुल मिला के बहुत अलग अलग चैप्टर्स हमारे कंसर्न होगी। कुल 11 चैप्टर्स हम इस साल पढ़ेंगे और उसमें काफी चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ट्रिक्शल चैप्टर्स है, जबकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फोकसफुल मैनर में मेहनत करना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही डेप्थ ऑफ द फॉर्मेट समझाते हैं, तो कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी है। मतलब you people can score a good marks in that kind of chapters। जैसे कि बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, पॉपुलेशन है, ये सब चैप्टर काफी इजी है। तो अब अगला चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले, हमारा पहला चैप्टर दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ वी कैन से द अनएम्प्लॉयमेंट, चैप्टर नंबर 6, बराबर। तो इकोनॉमिक्स में पहला तो हम 6th चैप्टर डिस्कस करेंगे, द सब्जेक्ट विल बी द इकोनॉमिक्स, बराबर, ठीक है। उसमें चैप्टर 6 अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट जब मैं शुरू करूंगा तो दिस विल बी ओनली द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसके बाद के लेक्चर से हम लोग आपके साथ हमारा जो स्टडी मटेरियल है, हमारा जो पैम्पलेट है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, बराबर। फिर अभी के लिए तो स्टिल हम यही बताना चाहते हैं आपको कि हमारा जो स्टडी मटेरियल, हमारा पैम्पलेट हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं एक बार चैप्टर आपको बेसिकली थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। सो लेट्स सी द फर्दर। थोड़ा अच्छे से फोकसफुल मैनर रहना तो आपके लिए बेसिक बेटर होगा, बराबर। अब अगला पॉइंट हमारा है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट में 3 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट, एबिलिटी टू वर्क। आपके पास काम करने का एबिलिटी होना जरूरी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट होता है एबिलिटी टू वर्क, ठीक है। आप कोई भी चीज अगर कंसर्न करते हो तो यू पीपल हैव द एबिलिटी टू वर्क। आपके पास एक काम करने का बोलते हैं ना, एक ढंगस होना चाहिए, आपके पास एबिलिटी होना चाहिए। आज पढ़ाने का बहुत चांस मिल रहा है किसी को, लेकिन उसको पढ़ाना ही नहीं आता, तो एबिलिटी ऑफ वर्क कुछ अवेलेबल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट है एबिलिटी टू वर्क। दूसरा पॉइंट, एबिलिटी टू वर्क के बाद आता है विलिंगनेस टू वर्क। विलिंगनेस टू वर्क। और तीसरा पॉइंट आता है रेडी टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, बराबर। रेडी टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। रेडी टू वर्क एट द prevailing wage rate, but still does not able to find the work। इंसान के अंदर तीन चीज यहां पे है, एबिलिटी टू वर्क, विलिंगनेस टू वर्क। मतलब क्या, काम करने का एबिलिटी है, मतलब बोलते हैं ना उसमें एक एबलनेस, वो इतना पावरफुल है कि वर्क कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एबिलिटी टू वर्क। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, विलिंगनेस टू वर्क, मतलब काम करने के लिए रेडी है, बराबर। उसमें विलिंगनेस, कभी क्या होता है कोई काम बहुत अच्छे से आता है, हमें धगस नहीं होती उसको करने के लिए, बराबर, हमें विलिंगनेस नहीं होती। तो उसके अंदर यहाँ पे विलिंगनेस भी है और रेडी टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, जो पैसा मिल रहा है उसी के ऊपर काम करने के लिए रेडी है, बट स्टिल डज नॉट एबल टू फाइंड द वर्क। स्टिल उसको काम मिलता नहीं है। Then such person is known as unemployed person and this situation is known as unemployment, बराबर। अब ये इंसान अनएम्प्लॉयड है, बराबर,
ठीक है, काफी टाइम बेचारे कुछ लोग ऐसे होते हैं, एबिलिटी भी बहुत होता है, विलिंगनेस भी बहुत है, काम करने के लिए रेडी है, उसके अंदर विलिंगनेस है, पावर है उसके अंदर काम करने का, एक जागरूकता है उसके अंदर, बराबर। और जो पैसा मिल रहा है मैं काम करूंगा, 200 मिल रहा है मैं कर लूंगा, भले मार्केट में 300 रुपया भाव चल रहा है, मैं काम 200 में करूंगा, बट स्टिल उसको काम नहीं मिल रहा, तो दैट पर्सन इज नोन एज अनएम्प्लॉयड पर्सन, and this situation is known as unemployment. So when a person has ability to work, willingness to work, and ready to work at the prevailing wage rate, but still does not able to find the work, such person is known as unemployed person, and this situation is known as unemployment. बराबर, मतलब ये पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द फाइनल टाइम द डेफिनेशन। मेरे साथ जो बच्चे घर पे बोल रहे हैं, जो मेरा लेक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, वो साथ में बोले तो उनके लिए बेटर रहेगा, बराबर। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? Okay, what is unemployment? So let's answer about unemployment. Okay, so what is unemployment? When a person has ability to work, bolo bolo, when a person has ability to work, willingness to work, and ready to work at the prevailing wage rate, but still does not able to find the work, such person is known as unemployed person, and this situation is known as, हाँ सही बताया, अनएम्प्लॉयमेंट, बराबर। कि ये पर्सन को क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड पर्सन, और ये सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा काफी टाइम होता है आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ में, जो इंसान के पास काम नहीं है हम अनएम्प्लॉयड बोल देते हैं, बट काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास बहुत काम भी आता है, अपॉर्चुनिटीज आती है, बट स्टिल वो कुछ काम नहीं करना चाहते, बस दैट्स द रीजन दे पीपल आर कंसीडर्ड टू बी एज अ अनएम्प्लॉयड पर्सन, एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारी कंडीशन थी अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं करण सर आपसे अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है, एक टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स है इसकी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, बराबर, ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स। तीसरा आ जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 4 साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। yes, I will make correction, don't disturb. Disguised unemployment, disguised unemployment, cyclical unemployment और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने इसी तरह से डॉक्टर्स हैंडराइटिंग लिखे हैं, बट जब अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे तब मैं आपको पूरा एक्सपांड करके सब कुछ बताऊंगा। अभी एक एक टॉपिक करके समझो, जैसे ग्रिप बनेगा पीछे के चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेंगे, बराबर। सो होपिंग दैट यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड, बिकॉज प्रेफरेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको समझ में आना चाहिए, बराबर। और आपको समझ में आ रहा है, ये प्रेफरेबली बहुत ही अच्छा है, बराबर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच and definitely we will soon meet in another lecture. See you at next lecture. Thank you very much.